हम बात करेंगे थीम्स के बारे में। पेज लेआउट, आज पेज लेआउट को कंप्लीट समझेंगे। पेज लेआउट में सबसे पहले आता है थीम्स। थीम्स में क्या है? थीम्स है, कलर्स है, फॉन्ट है और इफ़ेक्ट है। कलर्स में तो थीम्स में क्या है, एक तरीके से हम एक थीम सेट कर देते हैं कि जैसे कि मैंने ये थीम सेट कर दी और ये मैंने यहाँ पर कलर दे दिए कि इनको इस तरीके से कलर आएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें कि वर्ड की अलग फॉर्मेटिंग हो जाती है ऑटोमेटिक। और जैसे मैं हाइपरलिंक अगर कोई देता हूँ तो हाइपरलिंक का अलग हो जाती है। हाइपरलिंक एक दे के दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है हैदराबाद, में इसमें हाइपरलिंक देता हूँ तो ऑटो सेल क्या है, कलर चेंज हो जाएगा सेल का। इस तरीके से हाइपरलिंक का कलर अलग डिसाइड हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग हो जाती है एक तरीके से वीकेंड से। और फॉन्ट में हम सभी का फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं पूरी लेआउट का। इस तरीके से पूरा चेंज हो गया। मुझे ये करना है, इस तरीके से फॉन्ट चेंज हो जाता है। मतलब जो भी होगा पूरी सीट पे इफेक्ट मिलेगा उसका। ठीक है, ये भी इफेक्ट है एक तरीके से, ये भी इफेक्ट हम सेट कर सकते हैं। मार्जिन, अब इसमें हमें जैसे प्रिंट में ज़रूरत पड़ती है इस टैब की, जो नेक्स्ट जो टैब है जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या है, जनरली प्रिंट में काम आती है। इसमें क्या होता है, मार्जिन के अंदर हम पेज का जो प्रिंट करते हैं उसमें मार्जिन सेट कर देते हैं कि कितनी मार्जिन होनी चाहिए, कि टॉप में कितनी होनी चाहिए, बॉटम में कितनी होनी चाहिए, लेफ्ट में कितनी होनी चाहिए, राइट में कितनी होनी चाहिए, हेडर क्या होगा। नॉर्मली जो रखते हैं वो नॉर्मली इस तरीके से रखते हैं। और इसको कंट्रोल की जब देंगे तो यहाँ पर ये मार्जिन शो करेगा प्रिंट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, हमको जिसमें प्रिंट करना है कि लेट्स अज्यूम हमें आड़ा प्रिंट करना है या फिर वर्टिकल प्रिंट करना है या हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना है। अगर हमें वर्टिकल प्रिंट करना है तो वर्टिकल के लिए हमें ज़रूरत होती है पोर्ट्रेट की। और लैंडस्केप जो है, हमें हॉरिजॉन्टल जो प्रिंट करना होता है, हॉरिजॉन्टली अगर मुझे प्रिंट करना है तो हमें ज़रूरत होती है लैंडस्केप की। नेक्स्ट है साइज। साइज में क्या है, जैसे हमने जो पेज लगाया हुआ है, हमने A4 लगाया है, A6 लगाया है, A3 लगाया है, जो भी लगाया है, जनरली हम A4 यूज़ करते हैं ऑफिसों में या फिर कहीं भी। तो इस तरीके से हम A4 साइज़ दे देंगे। उसके बाद जब हम प्रिंट देंगे तो A4 पेज पर ऑटोमेटिक सेटअप कर लेगा। ठीक है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या है, पेज को दो भागों में ब्रेक कर देता है। जो हम प्रिंट लेंगे उसको इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यहाँ से आगे का डेटा दूसरे वाले पेज में चला जाएगा। मतलब जहाँ कर्सर होगा वहाँ से पेज को ब्रेक कर देगा पेज ब्रेक के अंदर। बैकग्राउंड के अंदर जो भी हम कुछ इमेज देना चाहते हैं, जैसे हमारा डेटा ये पूरा डेटा है, ये बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है जनरली वहाँ जहाँ पर हमको जैसे कि लोगो बनाना है या कुछ छोटा मोटा कुछ और एडिटिंग वगैरह करनी है। इस तरीके से देखिए मैं इंसर्ट करा देता हूँ एक बैकग्राउंड इमेज। इस तरीके मैंने अब इसमें इमेज एंटर करा दी। मैंने जो डेटा लिखा हुआ है उसके पीछे की साइड में क्या है, इमेजेस हैं। अब वो इमेज इसमें शो हो रही हैं, एज ए बैकग्राउंड इसमें शो हो रही है। तो इसमें डिलीट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं यहाँ से। प्रिंट टाइटल्स। अब प्रिंट टाइटल्स का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा डेटा है ये, ठीक है, मैं एक बार सेट कर देता हूँ। अब जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, अब इसमें जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो ये जो टाइटल है, ये जो ऊपर सीरियल नंबर, नेम, कॉपी, स्टेट जो दिखाई दे रहा है,
ये बाकी के अदर पेजों पर नहीं दिखाई दे रहा। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो अदर पेजों पर नहीं आ रहा है, तो मुझे चाहिए कि हर एक पेज पर भी आए। तो इसके लिए क्या होता है, प्रिंट टाइटल्स में जा कर के ये सेटअप खुल जाएगा। रो टू रिपीट एट टॉप में क्लिक करना है। उसके बाद में कर्सर को जहाँ वहाँ लेके जाना है जिसको मैं रिपीट करना है टॉप पर, तो उस पर जैसे ही ओके दबाते हैं उसके बाद अगर हम प्रिंट देंगे यहाँ से, तो उसके बाद हम कर्सर को नीचे लेके जाएंगे तो सभी पर ये रिपीट होगा। ये जो ऊपर दिखा रहा है ना छोटा छोटा, ये सभी पर रिपीट हो रहा है। मतलब सभी पेजों पर हेडिंग्स आ जाएगी ऐसे। स्केल टू फिट, अभी हम बात करेंगे स्केल टू फिट की। स्केल टू फिट में क्या है, विड्थ है और हाइट है और स्केल है। इसमें विड्थ में ऑटोमेटिक ले रखा है, लेकिन अभी जैसे कि हम सेट कर देते हैं एक पेज पर, एक पेज पर विड्थ को ले लेगा। इस तरीके से जब हम प्रिंट में, ये प्रिंट में दिखाएगा, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जब इफेक्ट कहाँ दिखेगा, प्रिंट पर। हाइट है, हाइट को भी ऑटोमेटिक ले सकता है। पेज 1 में सेलेक्ट कर देंगे, एक पेज में हाइट जितना भी वर्ड होगा उसको एक पेज में ला के रखेगा। ये है स्केल। स्केल को मैं थोड़ा सा डीपली बता देता हूँ। जैसे कि मैं स्केल को 10% कर देता हूँ, तो ये जो डेटा है ना, जब हम प्रिंट करेंगे तो इतना छोटा हो जाएगा, 10% लेस छोटा हो जाएगा, मतलब 10 गुना छोटा हो गया। उसके बाद में मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको 50% कर देता हूँ, तो इसकी थोड़ी साइज़ बढ़ जाएगी, 50% साइज़ बढ़ जाएगी। ये यहाँ साइज़ ये इंक्रीज़ हो गई। अब मैं इसको जैसे ही 100% करूँगा तो ये ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा। देखिए, अब इसको जब भी मैं प्रिंट करूँगा तो ये ओरिजिनल साइज़ में प्रिंट होगा जब मैं पेपर प्रिंट करूँगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सीट ऑप्शंस। सीट ऑप्शंस में क्या है, ग्रिड लाइन और हेडिंग्स हैं। ठीक है, ग्रिड लाइन में तो ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये तो बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन के अलावा जो ये हल्की हल्की जो आधी मतलब लाइट लाइन से दिख रही हैं, इन लाइन को बोलते हैं ग्रिड लाइन। ये व्यू पर क्लिक है। अगर मैं व्यू से जैसे ही क्लिक हटाता हूँ, देखिए ये लाइन सारी गुम हो जाएंगी। लाइन्स गुम हो गए। और जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू पे जाकर के सेलेक्ट कर देता हूँ, लाइन्स वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से हेडिंग का है। जैसे ही मैं हेडिंग का व्यू हटाता हूँ, ये जो दिख रहा है ABCD जो लिखी हुई है ऊपर, ये हेडिंग इसकी चली जाएगी। देखिए मैं क्लिक करके बताता हूँ, ये लीजिए, मतलब हेडिंग्स दोनों की हट गई हैं। रो और कॉलम दोनों की हेडिंग्स जाती हैं, क्योंकि हेडिंग पूरे पेज की दिखाता है। ठीक है, अभी बात करेंगे अरेंज की, इस कॉलम की। पेज लेआउट में एक अरेंज और रहता है, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। ये क्या है, जैसे कि कोई मैं इमेज ले लेता हूँ, एग्जांपल के लिए इंसर्ट करा देता हूँ इमेज। यहाँ पे मैंने क्या कुछ इमेजेस इंसर्ट कराई हुई हैं। इसमें क्या है, एक समझने वाली बात है, वो मैं समझा देता हूँ। अब इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ लें। अब जैसे ये फ़ोटो पीछे की साइड में, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर में ही आ जाए, ये फ़ोटो इसके ऊपर ही आ जाए, तो कैसे आएगा।
मैं इस फ़ोटो पर क्लिक करूँगा। क्लिक करके जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये एक इमेज ऊपर आ गया इसके। जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इसके ऊपर भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज को ऊपर ले जा सकते हैं इस तरीके से। और सेंड बैकवर्ड में क्या होता है, जैसे यदि फ्रंट पर है तो मैं इसको बैकवर्ड पीछे भेजना है इस इमेज के, तो ये पीछे चला जाएगा। ये लो, इस इमेज के पीछे चला गया। अब इस इमेज के भी पीछे भेजना है मुझे, तो एक बार और क्लिक कर दूँगा सेंड बैकवर्ड पे, तो ये और पीछे चला गया। अब ये सबसे पीछे चला गया ये इमेज। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इमेज को फ्रंट और बैकवर्ड भेज सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे, सेंड बैकवर्ड मतलब पीछे की साइड। अब है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का मतलब होता है कि हमको कौन सी इमेज सेलेक्ट करनी है। लेट्स अज्यूम मैं बात करता हूँ कि अगर ये इस तरीके से अगर डेटा हो तो बाकी की इमेजें जैसे कि कवर हो गई, तो उनको सेलेक्ट कैसे करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या है, सीधा सिलेक्शन पेन में जाएंगे, इधर से एक विंडो निकलेगी, उसमें जा कर के हम किसी भी इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं और वो ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिक। अभी जैसे इसमें ऊपर नहीं आई तो इसमें हम सेंड फॉरवर्ड ले लेंगे, ये आ गया। इस तरीके से ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जो भी अगर जैसे इमेज के पीछे की साइड में कुछ हाइड हो गया, मतलब उसमें उसको हम ऊपर की साइड लाने के लिए या फिर दिखाने के लिए सिलेक्शन पेन का यूज़ लेते हैं। ओके, इसके बाद है अलाइन। जैसे कि मुझे ये तीनों इमेजें आई हुई हैं, मुझे तीनों इमेजों को अलाइन करना है। मैंने तीनों को सेलेक्ट किया कंट्रोल दबा करके, ये सेलेक्ट जो होता है मैंने इसको दबाया, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखा, उसके बाद सेकंड इमेज पे क्लिक, उसके बाद थर्ड इमेज पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद अलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अलाइन बॉटम करता हूँ तो ये सारी बॉटम से अलाइन हो गई तीनों। ऐसे ही मैं अलाइन टॉप करता हूँ तो टॉप से अलाइन हो जाएगी। इस तरीके से अलाइन का हम यूज़ कर सकते हैं। एक नेक्स्ट है ग्रुप और रोटेट। ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि मैंने 3 इमेजें ली, अभी मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सबको अलग अलग सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं इनको तीनों को सेलेक्ट करके इसको इमेज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, दूसरी इमेज सेलेक्ट की, तीसरी इमेज सेलेक्ट कर दी, उसके बाद जैसे ही मैं ग्रुप पे क्लिक करूँगा, इसको ग्रुप बना दूँगा, तो ये सारी इमेजें फिर एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगी। ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह सेलेक्ट हो रही है ये। ठीक है, मतलब हम तीनों को एक साथ भी उठा सकते हैं इस तरीके से। तीनों की तीनों इमेजें एक साथ मूव कर रही हैं। ठीक है, रोटेट में सीधा जैसे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे 90 डिग्री घुमाना है, जोर घुमाना है, वर्टिकल हो गया, इस तरीके से। हाँ, तो दोस्तों आज हमने जाना पेज लेआउट को कम्प्लीटली। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।